यहाँ पे बिहार में कि एक जो भी इलाज के लिए, किडनी बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है, किडनी से संबंधित जो बीमारियाँ हो रही हैं, तो धीरे धीरे इनका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। और ज़्यादातर मरीजों को जो भी ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, कोई भी गंभीर बीमारी के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता था। तो हमारी कोशिश यही है कि वो सारी सुविधाएं और वो सिमिलर आउटकम्स की जो अच्छा है, बेहतर से बेहतर इलाज जो दिल्ली में हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे दे पाए। उसी के तहत जो हम कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारी डायलिसिस यूनिट भी अब फुली फंक्शनल है। कई चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, HDF और CRRT, जो गंभीर मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत कम होता है, उनमें CRRT करने की आवश्यकता होती है ICU में, तो हम वो भी कर पा रहे हैं, जो अभी तक बिहार में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं था, वो CRRT वो कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सुविधा दे पाए मरीजों को कि उनको वैसी स्थिति में, जो इमरजेंसी वाली स्थिति है, जबकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड काउंट करता है, वैसी स्थिति में उनको दिल्ली वगैरह जाने की आवश्यकता न पड़े, सब कुछ इलाज हो पाए। उसी में आगे चल के अब विद इन 1 और 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू करने का प्लान है, ताकि ट्रांसप्लांट की आवश्यकता धीरे धीरे, किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसी तरह से हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए मेनली नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और ICU वगैरह की, अच्छे ICU की आवश्यकता पड़ती है। तो सारी टीम ऑलरेडी हमारे पास है, हम धीरे धीरे वही शुरू करना चाहते हैं। CRRT एक डायलिसिस होता है, जो जिनका इन्फेक्शन की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से रक्तचाप बहुत, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो उन्हें हम डायलिसिस नहीं कर पाते हैं। तो CRRT एक स्लो डायलिसिस होता है, जो धीरे धीरे करके किया जाता है, जो 24 से 48 घंटे तक चलता है। तो वो सब कुछ हम कर पा रहे हैं। हम लोग माने कि अगले 1-2 महीने में ये ट्रांसप्लांट का उम्मीद यही है कि ये सब कुछ, जैसे अगर जिस तरह से अच्छा अभी तक आप लोगों का सहयोग मिला है, और मतलब हम लोग अच्छे से काम भी कर पाए हैं पूरी टीम, हम यही उम्मीद रखते हैं कि 1 से 2 महीने में जल्द से जल्द वो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी हम शुरू करें। ट्रांसप्लांट हो रहा है ऑलरेडी, बट देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी नेफ्रोलॉजी की बीमारियां, किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से आई थिंक फ्यूचर में हमारे जैसे और 5 अस्पतालों की भी, 5 अस्पताल और आ जाए तो शायद वो कम पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से हेल्थ केयर भी धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए। तो वही उसी स्थिति में, उसी तरह से हम कह सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, ये किडनी की बीमारी बढ़ क्यों रहा है, तो क्या कारण? मेनली डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छे इलाज के साथ एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। जिन मरीज के बारे में मैंने बताया, उनका ट्रांसप्लांट 2005 में हुआ था, और 2022 तक वो एक अच्छी जिंदगी उन्होंने जी है, और अभी आगे भी अच्छी जिंदगी वो जी सकते हैं कि अच्छे से अगर उनको इलाज। अभी उनकी कंडीशन कैसी है? अच्छी है, पहले से रिकवर्ड है। 15-16 साल ट्रांसप्लांट के बाद एक आदमी जितना अच्छे से चल सकता है, वो सब क्वालिटी ऑफ लाइफ को देता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे किडनी के पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा इलाज जो होता है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो, तो सबसे अच्छा इलाज किडनी ट्रांसप्लांट। आपको मानना पड़ेगा कि मॉडर्न साइंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ट्रांसप्लांट सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इसमें खान-पान का कोई असर होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा नमक का सेवन, घी तेल फ्राइड चीज़ों का सेवन, जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, किडनी की बीमारियां, सभी पे जो मेजर रीज़न है वो वही है। देखिए ये डिपेंड करेगा कि कितना, ये किस तरह का डोनर कौन है, रिलेटेड डोनर है कि दूर के रिश्तेदार में डोनर है, बिकॉज उसमें दवाइयाँ काफ़ी कुछ बदल जाती हैं। ब्लड ग्रुप मैच्ड है कि अनमैच्ड ब्लड ग्रुप है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से शायद कॉस्ट डिसाइड होगा। एग्जैक्टली कितना होगा, 4 से 7-8 लाख एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक मैं अभी उस चीज़ को कोट करने में सही बोलूँगा, बट हाँ आजकल के ज़माने में ये कह सकते हैं कि पहले के अपेक्षा कॉस्ट और ट्रीटमेंट दोनों ही कम हुआ है कॉस्ट। और हमारी कोशिश यही है कि हम कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वो सर्विसेज केटर। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या प्रिकॉशंस वगैरह भी लेकर चलना? मेनली यही है, सफाई। देखिए किसी भी क्रॉनिक बीमारी के साथ सबसे जो दिक्कत होता है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन से बचना है, साफ सफाई रखनी है, हाइजीन का जो जनरल हाइजीन का कॉन्सेप्ट होता है उसका ध्यान रखना है, साफ सफाई, खाने में भीड़ भाड़ में नहीं जाना, वो सब चीज़ें। अच्छा, वैसे उन क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे पेशेंट को जो अभी किडनी से ग्रसित? देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तो यही है कि भाई
होप ना लूज करें। ऐसा नहीं कि बीमारी का मतलब जान जाने का समय आ गया। अगर हम जल्दी से जल्दी किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें तो इलाज पूरी तरह से पॉसिबल है। और ऐसा हुआ कि इलाज का जो डॉक्टर के पास आए तभी ऑलरेडी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत ऐसे ना चाहते हुए भी आ चुकी है, तो भी उनका इलाज सब कुछ संभव है, उनकी जान भी बच सकती है और वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।